को धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है। फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। उन्होंने वार्न किया ट्रंप को कि ये दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हेडलाइन बनी, देयर कैन बी नो विनर इन ए न्यूक्लियर वॉर। क्रेमलिन ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। रशिया अर्ज कॉशन अमिड ट्रम्प्स न्यूक्लियर सबमरीन कमेंट। कहा कि देखिए सचेत रहिए और इस तरह की जो बातें हैं ना, बकवासबाजी में ना रहें तो बेहतर है। डोनाल्ड जे ट्रंप जो नाच रहा था, जो इसने इसके बाद ट्वीट और मौलवी भी बन गया था, उसको एक्सपोज करके बल्कि उधेड़ कर इस खबर ने रख दिया। ये आपके लेकिन रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की स्पेस नहीं दे रहे। रशिया ने साफ साफ तरीके से अमेरिका को जब जवाब दिया तो यह जवाब अमेरिका को बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि अमेरिका के अखबारों की हेडलाइन बना कि ट्रंप को गांठा ही नहीं रूस ने, और इस तरह से इग्नोर कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है आप जो कह रहे थे। ट्रंप से पूछा गया, वो दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि मेदवेदेव के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिस पर ट्रंप भड़के हुए हैं। तो रूस ने कहा कि देखिए सबको पता होना चाहिए कि रूस का राष्ट्रपति पुतिन है, विदेश नीति पुतिन के अनुसार तय होती है, और आपको मेदवेदेव की बात बुरी लग रही है तो यह आपका हेडेक है, हमारा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जरूरत यह है कि मैं किसी तरह से रूस के ऊपर इतना दबाव बिल्डअप कर सकूं कि पुतिन जो है वो मेरे से बात करे, मेरे से एक समिट मीटिंग हो जिसमें से कुछ निकले। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। रूस कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, अगर रशिया ये पाइपलाइन को डिसरप्ट कर देता है तो अमेरिकन कंपनीज को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं, हमसे 100-200 साल ही ममालिक आगे हैं कि वहाँ के जर्नैल टांग ज़रूर अड़ाते हैं, दखल अंदाजी ज़रूर करते हैं, लेकिन कौम के मफाद में ही करते हैं और जमहूरियत को डिरेल नहीं करते, जमहूरियत को चलने देते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहाँ तक कि भारत के जर्नैल भी ऐसे ही हैं। सबसे इजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि, और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। ना हिंदुस्तान चीन से लड़ने को तैयार है, ना रूस से पीछे हटने को तैयार है, ना अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। ये बताता हूँ, इंडिया is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then, for much of the oil purchase, selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके हैं हम कर लें, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। अब आपको जवाब उनका बताता हूं। तो आप लोग कैसे लेते हैं तो ये तो अमेरिका वाले जाने, हमें ना जानना पड़े। इस बात को उन्होंने इस तरह से किनारा कर दिया।
कुल मिलाकर के हेडलाइन बनी, देयर कैन बी नो विनर इन ए न्यूक्लियर वॉर। क्रेमलिन ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। रशिया अर्ज कॉशन अमिड ट्रम्प्स न्यूक्लियर सबमरीन कमेंट, कहा कि देखिए सचेत रहिए और इस तरह की जो बातें हैं ना, बकवासबाजी में ना रहें तो बेहतर है। हम लोग खुद नॉन प्रोलिफरेशन पर बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर चीजें ना प्रसारित हो। वी आर वेरी केयरफुल विद एनी स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये पेस्कोव ने साथ साथ कहा कि हम लोग पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रख करके, ये वैसी बात है जैसे एनी टाइम पाकिस्तान भारत को कहता रहता है हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भारत क्या कहता है कि बेटा हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, या फिर हमारे परमाणु बम दिखाने के लिए थोड़ी हैं, वो भी कभी ना कभी तो यूज आएंगे। बिल्कुल वैसे ही रूस ने जिम्मेदारी पूर्वक अमेरिका को यह मैसेज दे दिया। अच्छा साहब, यही न्यूज अब बड़ी न्यूज बनकर आती है कि क्रेमलिन टीजेस मोर ड्रैग आउट टॉक क्लेम पुतिन। लेकिन एक और खबर यहां निकलती है और वो खबर यह है कि पुतिन तैयार हो गए हैं जेलेंस्की से वार्ता करने के लिए। हालांकि इस खबर की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं होती, लेकिन असल में ये जेलेंस्की की कहानी क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। आप सभी को ये ध्यान होगा कि यूक्रेन ने लगातार ट्रंप को, जब से ट्रंप को यूक्रेन ने अपना 50% स्टॉक बेच दिया कि आप हमारे यहां से मिनरल्स निकाल लो, तो जेलेंस्की ट्रंप को बार बार खौंचे जा रहे हैं कि सर आपने पैसा तो ले लिया हमसे, हमारे संसाधन ले लिए, अब युद्ध तो रुकवाओ, हम हर दिन मर रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो ट्रंप ने पिछले महीने जुलाई के अराउंड 50 दिन का एक टाइम लिया था कि मैं 50 दिन के अंदर ये सब कुछ रुकवा दूंगा। 50 दिन का टाइम फिर से इसने कहा, जेलेंस्की ने कहा सर 50 दिन में तो ये आदमी छेद देगा, हमें फिर से मार रहा है और खूब सारे हमारे ऊपर गोले फेंक रहा है। तो ऐसे में फिर स्कॉटलैंड की यात्रा पर ट्रंप ने कहा कि मैं 10 से 12 दिन के अंदर ये सारे मामले को रुकवा दूंगा। असल में वो जो 12 दिन का टाइम है ना, वो 8 अगस्त को पूरा हो रहा है। 8 अगस्त को पूरा हो रहा है ट्रंप का कमिटमेंट। 7 ये स्टेटमेंट आई है और मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बताता हूं। एक बार आप कहेंगे कि काश बाजवा ने भी ऐसी बात की होती उस टाइम अमेरिका से, काश वो रजीम चेंज ऑपरेशन से इनकार कर देता। स्टेटमेंट का आगाज होता है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद रूस से तेल दरामद करने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। दर हकीकत भारत ने रूस से दरामदात इस वक्त शुरू की जब रवायती सप्लाईज यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। उस वक्त अमेरिका ने खुद भारत की इन दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। भारत की ये दरामदात इसलिए की जाती हैं ताकि भारतीय सार्फिन के लिए तवानाई की कीमतों को काबिल पेशगोई और काबिल बर्दाश्त रखा जा सके। यह आलमी मंडी की सूरत हाल के तहत एक नागुज़ीर ज़रूरत है, यानी ये भारत की नागुज़ीर ज़रूरत है कि वो रूस से तेल लेता रहे। ताहम ये बात हैरत अंगेज है कि वही ममालिक जो भारत पर तनकीद कर रहे हैं खुद रूस के साथ तिजारत में मुलव्विस हैं, जब इनके लिए यह तिजारत किसी मजबूरी के नतीजे में भी नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67 अरब यूरो से ज्यादा का कारोबार किया है, यह भारत बता रहा है अमेरिका को। इसके अलावा 2023 में खिदमात की तिजारत का हुजम 17.2 अरब यूरो रहा है यूरोप यूनियन और रूस के दरमियान।